नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि 2 लौंग से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे कि मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो मित्रों, आज हम आपको जो विधि बताने जा रहे हैं, आप उस विधि को चाहे सामने वाला कितना भी दूर हो, आपसे कितना भी दूर रहता हो या कितने भी समय से आपने इससे बात नहीं कर रखी होगी, तो भी ये वशीकरण की विधि उसके ऊपर असर करेगी और हमेशा के लिए उसको आपका बना देगी। बस पूरी अच्छी तरीके से इस विधि को देखिएगा, बिना गलती किए कीजिएगा और अच्छी से विधि को करके अपने प्रेम को वापस अपना बना लीजिएगा। अब सबसे पहले विधि का समय जान लेते हैं कि विधि का समय क्या रहेगा। तो विधि का जो समय है वो रहेगा किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। दिन के समय में आपको करनी है, सूर्य उगने से लेके सूर्य अस्त होने के बीच में आपको ये विधि करनी है किसी भी वार को। ये विधि का समय हो गया है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ये विधि करनी है। शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ आपको ये विधि करनी होगी। अब आ जाते हैं मित्रों विधि की सामग्री के ऊपर। तो सामग्री के रूप में आपको मित्रों लेनी है लौंग। जी हाँ मित्रों, लौंग आपको लेनी होगी इस विधि में। खंडित लौंग आपको नहीं लेनी है, साबुत आपको लौंग लेनी है। जैसे ये लौंग जो है ये खंडित मानी जाती है। कुछ इस प्रकार की लौंग आपको इस विधि में इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको 2 साबुत लौंग का इस विधि में इस्तेमाल करना होगा। 2 लौंग लेकर आपको ये विधि मित्रों प्रारंभ करनी है। 2 लौंग लेके आपको एकांत में बैठ जाना है और इस विधि को करना होगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में आपको ये विधि करनी है, एकांत में बैठ के करनी है और अच्छी तरीके से करनी है। विधि का ये समय और सामग्री होगी। अब हम जान लेते हैं स्थान। विधि को आपको किसी भी देवी देवता के मंदिर में करना होगा। जी हाँ मित्रों, किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाके ये विधि कर सकते हैं। घर में आपको ये विधि नहीं करनी है, देवी देवता के स्थान पे ही जाकर आपको ये विधि करनी है। कई लोग बोलते हैं मित्रों कि हम घर के मंदिर में बैठ के कर लें, तो नहीं, आपको किसी देवी देवता के स्थान पे जाकर किसी मंदिर परिसर में जाकर आपको ये विधि करनी होगी। किसी भी वार को आप ये कर सकते हैं। अच्छे से विधि को देखिएगा और अच्छे से कीजिएगा। अब आ जाते हैं मित्रों विधि करनी कैसे। तो सबसे पहले आपको जो आपने 2 लौंग ली है उसको सीधे हाथ में ले लेना है। मंदिर के किसी एकांत क्षेत्र में जाकर आप बैठ जाएंगे और वहां जाकर आपको 2 लौंग अपने सीधे हाथ में ले लेनी है और सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद कर लेना है। सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद करके अच्छी तरीके से आपको अलाथी पलाथी मारकर बैठना है और फिर आपको एक मंत्र का जाप करना है। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूं, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जितना सही आप मंत्र बोलेंगे उतना ही अच्छा आपका वशीकरण होगा। तो मैं मंत्र बोल देता हूँ मित्रों, मंत्र ध्यान से सुनेगा। सामने वाले व्यक्ति का अंतर ध्यान करते हुए, जिसके लिए भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसका स्पष्ट अंतर ध्यान करते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम कालिकाय, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। ओम कालिकाय, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। ओम कालिकाय, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। जी हाँ मित्रों, 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। अच्छी तरीके से बैठकर अच्छे से अंतर ध्यान करते हुए बिना गलती किए आपको इस मंत्र का अंतर ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना है। और फिर जब आप मंत्र का जाप कर लें उसके बाद आपको मंदिर में जाना है और वहां पर भगवान के दर्शन करने हैं। और फिर आपको ये जो लौंग आपने अभी मंत्रित की है, ये जो लौंग आपने अभी मंत्रित की है मित्रों, इसको मंदिर परिसर में ही कहीं पे कच्ची मिट्टी में दबा देना है। जी हाँ मित्रों, पहले आपको निज मंदिर में जाना है और वहां जाकर पहले देवता के दर्शन करने हैं। फिर इन लौंग को आपको मंदिर परिसर में ही मिट्टी में दबाकर सीधे अपने घर पे आ जाना है। आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी, आपका कार्य वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब शुरू होगा इस विद्या का कार्य। इसको आपको जैसे ही करेंगे आपको उसी दिन ही शाम तक, जिस दिन आपने विधि की है उसी दिन ही सूरज ढलने के बाद आपको इस विधि के परिणाम देखने को मिल जाएंगे। सामने वाला पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा, उसका मन पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। वो आपसे हर कोशिश करेगा बात करने की। अगर रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया तो वो वापस प्रारंभ करने की कोशिश करेगा, वापस चीजें ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर पति पत्नी में तनाव है और बात तलाक तक पहुंच गई है, आप ये विधि कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पति आपकी पत्नी आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे और हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। अच्छे से आप ये विधि कीजिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, इसी के साथ आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर किसी के ऊपर पहले से कोई काला जादू होता है तो उसके ऊपर ये विधि असर नहीं करेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है
तो पहले आप ये जांच करवाइए कि काला जादू है या नहीं है, और अगर है तो उसका उचित इलाज आपको बताया जाएगा। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।